चलिए बाबू, आज से एयरफोर्स के लिए स्पेशल टारगेट बैच पढ़ने जा रहे हैं। एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी जो ये बच्चे करना चाहते हैं इस वीडियो को देखेंगे, बहुत फायदा होगा। हर एक चीज बनेगा आपसे। मैं एयरफोर्स और नेवी स्पेशल दो ही चीज के लिए आज यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले एयरफोर्स में, एयरफोर्स स्पेशल है एयरफोर्स और नेवी। एक बच्चे और चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, आर्मी कलर। ये जो बच्चे तीन चीज की तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी कलर, एयरफोर्स या फिर नेवी, तो इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से उपयोगी होगा। चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजी का पहला चैप्टर, जिसको आप नाउन के नाम से जानते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यहां से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन का। मैं बोल रहा हूं तीन चीज का जो तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी कलर और नेवी, वो इस वीडियो को देखेंगे। नाउन अर्थात संज्ञा। टारगेट बैच है। सबसे पहले मैं कुछ देने जा रहा हूं, उसको देखना है। वो चूज द नेम, यानी कुछ नाम बताने जा रहा हूं, उसको आपको बताना है। जैसे कहीं आपको राम, आपको कोलकाता दिख जाए, हाउस दिख जाए, राइस दिख जाए, लव दिख जाए, लॉगेट दिख जाए, फर्नीचर दिख जाए, क्रोकरी दिख जाए, आर्मी दिख जाए। क्लियर? देश दिख जाए, और कितना नाउन आप जानते हैं, ये आपके लिए टेस्ट है। एक दो और नाउन दिख, जूरी दिख जाए, कमिटी दिख जाए। सिर्फ आपको ये बताना है ये कौन से नाउन है। ये आपके टेस्टिंग के लिए दिया गया है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि आपकी ज्ञान कितना है और किस लेवल को आपको समझ। अगर ये सारी चीज को आप समझ रहे हैं तो आपको आसान होगा पढ़ना, नहीं तो थोड़ा सा बेसिक को भी देखना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं बताने जाऊंगा कि नाउन किसको, बट क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये टारगेट बैच है। टारगेट बैच में जो कुछ पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़े होंगे, जैसे नाउन आप 12 में पढ़े होंगे, तब जाकर ये आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तब भी समझ में आएगा। पहले वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां दिक्कत हो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। इसे राम दिया है, ये कौन सा? तो बाबू आप बताएंगे कि ये प्रॉपर कोलकाता प्रॉपर नाम है। अपना ज्ञान आप खुद चेक करेंगे। हाउस कॉमन नाम,
मटेरियल नाउन। लव अबस्ट्रैक्ट नाउन है। लॉगेज हाँ जी, लॉगेज कौन सा नाउन है? तो ये जेनेरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर क्या है? तो फर्नीचर भी जेनेरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। क्रोकरी भी आपका जेनेरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। हाँ जी, आर्मी कौन सा नाउन है? डेथ कौन सा नाउन है? तो आर्मी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। डेथ कौन सा नाउन है? तो डेथ अबस्ट्रैक्ट नाउन है। जूरी कौन सा नाउन है? तो जूरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है। कमिटी एक दो और लिखते हैं अच्छा चलिए, कमिटी ठीक है। और मान लिया केटल आ जाए, पीजेंट्री आ जाए, जेंट्री आ जाए, पोल्ट्री आ जाए, कमिटी कौन सा नाउन है बाबू? तो कमिटी भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। और केटल आपको ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है। और पीजेंट्री भी बाबू आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। अगर आपके पास नाउन का नॉलेज है तो ये सारी चीजों को देख लें और जो मैं लिखा हूं उससे आप अपने आप को चेक करें कि आप नाउन को कितना समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक नाउन को नहीं समझ पाएंगे कि कॉमन किसको कहेंगे, प्रॉपर किसको कहेंगे, मटेरियल किसको कहेंगे, अबस्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, और मैं कुछ नाउन लिख दिया हूं जो शायद आपको लग रहा होगा कि सर क्या लिखे हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ये सारे नाउन ही हैं। अब किसको क्यों कहते हैं और उसके साथ क्या वर्ब व्यवहार करता है, आर्टिकल उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सारी चीज को आपको सीखना है क्योंकि एरर यहीं से देगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जब देगा तो मैं आपको पहले ये समझा दिया, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, फिर मैं नाउन पर चलूंगा। ये आपका टेस्ट था, इसमें आप अपने आप को देखेंगे कितना खरे उतर पा रहे हैं। आगे फिर वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आप मिटा रहे हैं बाबू। अब मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझना है टाइप, क्वेश्चन का टाइप मैं बता रहा हूं। मैं अभी नाउन नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नाउन हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन अभी टेस्ट कर लिया आपको और आप अपने आप को देख लिए कि कितना नाउन को जानते हैं। तब आपके माइंड में आता होगा कि आखिर सर एयर फोर्स में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो टाइप पहला, टाइप फर्स्ट में आता है फिलर। क्या आता है बाबू? फिलर। फिलर क्या होता है? गैप दिया रहेगा और वहां पर आपको भरना होगा। तो ये टाइप आपसे पहला पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को मैं केरर में बताऊंगा, उसी क्वेश्चन को आपको मैं PQRS में भी बताऊंगा। 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा फिलर। फिलर कैसे आएगा देखते हैं। तो फिलर मीन्स क्या? नाउन से ही फिलर? नहीं बाबू, नाउन से फिलर होगा, प्रोनाउन से होगा, एडजेक्टिव से होगा, एडवर्ब से होगा, प्रीपोजिशन से होगा, कंजक्शन से होगा, इंटरजेक्शन से होगा, हर एक चीज में फिलर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आई want to meet राम ये फिलर का, नाउन का फिलर है क्वेश्चन। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ये क्वेश्चन पहला है टाइप में। तो आखिर हम क्या भरें कि ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए? क्या ये राम RAM जो स्मॉल लेटर से लिखा है लिखना उचित होगा, या यह राम जो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है वो लिखना उचित होगा, या ए लगाकर राम जो स्मॉल लेटर से लिखा है ये लिखना उचित होगा, या द राम लिखना उचित होगा जो कैपिटल लेटर से लिखा है? तो ये बाबू गौर से देखें तो पाएंगे प्रॉपर नाउन। तो आखिर आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन का फैक्ट क्या होता है, उसके साथ क्या आर्टिकल लगते हैं, नहीं लगते हैं, कब लगते हैं, कब नहीं लगते हैं, या नहीं लगते हैं, ये सारी बातें तो ये फिलर में दे दिया। वैसे आपको बता दूं कि इसका आंसर आप अपने आप को चेक करेंगे कि कितना जानते हैं। वैसे आंसर आपका होगा बी। आंसर होगा बी। इसी क्वेश्चन को मैं आपको कॉमन एरर में पूछने जा रहा हूं, गौर करना। जैसे दे देगा आई वांट टू मीट राम, इसको देगा सी, और एक कहेगा नो एरर, इसको कहेगा डी। अब आपको ऑप्शन दिया रहता है आंसर में, ऐसे आंसर में ऑप्शन ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है और डी रहता है। आपको सिर्फ गोला लगाना होता है, यहाँ भी वही करना होता है। लेकिन अब वही क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पूछा हूँ तो आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ एरर कहाँ है। यहाँ एरर है क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है और इसको कभी हम स्मॉल लेटर से नहीं लिखते। ठीक है, कैपिटल लेटर के यूज में मैं आपको बताया था बेसिक के ग्रामर में। तो यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी आपने एरर, ये क्या क्वेश्चन आता है? फाइंड आउट द एरर इफ एनी पार्ट, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यानी उस त्रुटि को ढूंढो जो किसी पार्ट में है। जैसे कि आई वांट पार्ट 1 हो गया, टू मीट, टू मीट ए पार्ट बी हो गया, राम ए पार्ट सी हो गया, और नो एरर पार्ट डी हो गया। अगर वाक्य में कोई गलती नहीं है
तो आंसर हो जाएगा नो एरर। आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। लेकिन यहाँ गलती दिख गया तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। तो पहला टाइप ये था और ये था आपका दूसरा टाइप। ये था बाबू आपका टाइप 2 जो एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। फाइंड आउट द एरर। तीसरा टाइप जो आपसे पूछ रहा है आजकल वो है PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। उसको देखते हैं कैसे। वो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हमको उसमें लेना है तो कैसे लेंगे। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को बड़ा करना होगा हमको। इसके लिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दे और A, B, C और D, या इसको ऐसे भी लिख देगा PQRS, दोनों में कोई, और 6 में दे देगा यहाँ। इंडिया। ए में दे देगा कि वाज, यहां दे देगा आपको वाज। डैड, अकबर, द ग्रेट, और दे देगा किंग। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और आंसर में क्या करेगा बाबू? एक में दे देगा PQRS, दो में दे देगा RQP और S, और 3 में दे देगा PRQS, और 4 में दे देगा आपको QRPS। अब आपको देखना है, इसको सजाना है बाबू, सजा कर एक वाक्य बना देना है। तो अगर आपको पता है तो बन जाएगा। तो इसके लिए हम सिखाएंगे, कुछ ट्रिक भी देंगे। ऐसे आपका आंसर क्या होगा? तो होगा जैसे कि वी नो दैट अकबर वाज द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, यानी इसके बाद देखिए वी नो डैट, यानी पहले आर वाला सही होगा, जिसमें आर होगा। अब उसके बाद है वाज, वाज क्यू में है यानी ये है। उसके बाद द ग्रेट पी में है, और ए, यानी आपका आंसर होगा ए। इस तरह से आपको टाइप देगा क्वेश्चन का। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको समझाया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक और टाइप है जो आपसे पूछ सकता है, उसको भी जान लो, रीअरेंजमेंट। तो ये था, यानी PQRS इसको बोलते हैं। एक होता है नो इम्प्रूवमेंट का। आइए देखते हैं।
3 टाइप आपने देख लिया जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। चौथा जो टाइप है टाइप 4। टाइप 4, ये टाइप 4 कहता है इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है। जैसे दे देगा, कहेगा कि रवि walk, तो इसको हटाओ, इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे दे कि द सन राइज इन द ईस्ट, और ऐसे अंडरलाइन करेगा बाबू, और ए बी सी और डी में हमेशा रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। ए में क्या दे देगा, देगा कि सन राइज, बी में देगा द सन राइजेज, सी में दे देगा कि द सन रोज। और अब आपको पूछेगा कि इम्प्रूवमेंट है, तो आपको अगर पता है तो ही बन पाएगा। तो ये भर यहाँ आपको पता है कि द सन है वह एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात कर रहा है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगाते हैं, है ना जी। तो हमको यहाँ V5 के मतलब है क्योंकि ये सिंगुलर है द सन, तो ये आंसर होगा नहीं। ये आंसर आपको होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, इम्प्रूवमेंट है। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना पड़ता है। यही 4 तरीके हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको आज चारों तरीका बता दिया कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें पहला फिलर था, दूसरा सेंटेंस में एरर पकड़ना था, और तीसरा जो था OPQRS था, और ये चौथा जो था नो इम्प्रूवमेंट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टाइप थे। चलिए अब आते हैं आपके असली मुद्दे पर और पढ़ाई की बात करते हैं। यहाँ से अब आपका क्लास शुरू हो रहा है। अब तक मैंने जो बताया वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी था कि कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम को। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं नाउन में। एक झलक आप देख लीजिए नाउन। नाउन क्या है? तो बाबू कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ, चाहे सीधे लिखो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या लिखेंगे? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हाँ जी, each and everything which is available on the earth or universe, what can we see or touch or not, is called noun। दुनिया में जो चीज है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा चीज नाउन ही है। दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो नाउन ना हो। तो दुनिया का हर एक चीज बाबू क्या होता है? नाउन ही होता है। अब नाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी को बुलाएंगे तबे न कहते हैं बाबू टेबल, तब कहते हैं राम, तब कहते हैं मोहन, तब कहते हैं छपरा। कहाँ गए हैं बाबू? तो छपरा, है ना जी, पटना। ये सारा यही सब नाउन है। बात समझ गए? अब तो नाउन बहुत तरह के होते हैं, और मैं अब यहाँ बात करूंगा एक एक नाउन का, और आप यहाँ से पढ़ते चलेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है। चलिए
मैं आपके लिए पहला नाउन ले रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रोपर। किसको प्रोपर कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता एयरफोर्स में कि प्रॉपर नाउन कहते किसे है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन आता है जो आपको मैं बता चुका हूं 4 तरीके से। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन होता है कि ना पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, हमको डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। ये प्रॉपर नाउन में, जैसे मैं राम बोलूं किसी खास व्यक्ति का नाम है, मैं कोलकाता बोलूं ये किसी खास जगह का नाम है, टॉम बोलूं ये किसी खास व्यक्ति या आप जानवर समझ लो, टॉम जानवर का भी लोग नाम देता है, नाम है। ठीक है, मैं यहाँ एक्सेट्रा कर देता हूं। अब क्या है विशेष बातें, तो इसके संबंधित जो विशेष बातें हैं यहां आपको टच करना है बाबू। तो ये है मेन चीज, फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ये चीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, यही चीज जरूरी है। ये चीज अगर सीख जाते हैं तो आप इससे संबंधित सारी बीमारियां पकड़ लेंगे। पहला तो ये कह रहा है कि इट इज सिंगुलर एंड इट्स गेट सिंगुलर वर्ब, यानी मैं हिंदी में भी लिखूंगा और अंग्रेजी में। कह रहा है इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। पहला इसका फैक्ट है कि यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, सिंगुलर लेता है। यानी जहां पर आपको प्रॉपर नाउन दिख जाए, याद रखिए कि प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर रहता है और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये इसका पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट, प्रॉपर नाउन is written with capital letter, यानी प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, से शुरू करते हैं। यानी इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, वो चाहे वाक्य के शुरू में आए, मध्य में आए, बीच में, कहीं पर भी है। अगर प्रॉपर नाउन दिख गया तो उसके साथ ये याद रखना होगा कि वो हमेशा उसका पहला अक्षर आप कैपिटल से लिखेंगे। It can't get article a and the with itself, यानी इसके साथ मैंने यह अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता, यानी यह अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। ये सामान्य बात है कि ये प्रॉपर नाउन कभी भी अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। बाबू इसको रटो, ये काम के चीज है, न कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं।
इससे कोई मतलब नहीं है हमको मतलब है इसके फैक्ट से, क्योंकि इसका यूज हमको पढ़ना है और यही हमको सिखाएगा। जैसे आ जाएगा, कहेगा कि राकेश इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई विलेज। गौर से देखेंगे, मान लो कह दे कि वी ऑल नो डैट अकबर was the great king of India। अब सामान्य सी बात है कि मैं अगर इसको ऐसे बना दूं और यहां लिखूं नो एरर, नो एरर, इसको मैं ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं और इस पार्ट को जी कहूं। मैं इसको भी बनाता हूं, इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं और इसको डी कहूं और नो एरर एक यहां लिखते हैं एरर, और इसको मैं ई कहूं। अब समझिए, यही आप समझ जाएंगे कि फैक्ट क्यों जरूरी है। तो ये वाक्य में आंसर क्या होगा बाबू, एक प्रॉपर नाउन लिखा गया है जो कैपिटल से शुरू है, सिंगुलर वर्ब भी लिया है और इसके पहले कोई आर्टिकल का लफड़ा नहीं है, यानी यहाँ आंसर होगा डी, नो एरर। लेकिन इस वाक्य में ध्यान दें तो यहाँ आइएगा तो आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि अकबर जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो आप किस तरह एरर पहचान रहे हैं ये जरूरी है, और इसको एरर पकड़ने के लिए हमें आपको इस फैक्ट को रटने की जरूरत है। तो आप प्रॉपर नाउन के फैक्ट पहले देख लिए। अब मैं कुछ इसका नोट आपको लिखवा देते हैं, उसको भी देखिए, मिटा रहे हैं। चलिए, इसका एक नोट आप बनाइए। अब इसके नोट पर आपको ध्यान देना है। नोट क्या है? नोट कह रहा है, ये भी आपका फैक्ट ही है, बट कुछ कारणवश इसको नोट में लिखा जाता है। जैसे कहें, यदि प्लेस नेम, बाबू आप बताएंगे कि कोई भी प्लेस नेम होगा वो कौन सा नाउन होगा? तो प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे इंडिया, बिहार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इसको समझने की जरूरत है। कि यदि प्लेस नेम यानी प्रॉपर नाउन से किसी दल या प्रॉपर नाउन से किसी दल या संगठन का पता चले, संगठन का पता चले, या का बोध हो, सीधे लिखते हैं का बोध हो, बोध हो, यानी उस प्रॉपर नाउन से किसी दल का बोध हो, ठीक है, किसी संगठन का बोध हो, तो याद रखेंगे, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं।
लगाते हैं तथा वर्ब भी प्लुरल ही आता है। बहुत समझने की जरूरत है। जैसे कह दे कि द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, और इसको बना रहा हूं नो एरर। समझने की जरूरत है। और ऐसे आपको मैं दे देता हूं ए बी सी और डी, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि बाबू आपके माइंड में एक बात खलेगा कि इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो सर ने फैक्ट में पढ़ाया था कि इसके साथ आर्टिकल नहीं लेना है और नहीं ही वर्ब प्लुरल लेना है। लेकिन आप इसको भूल जाएंगे, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यदि प्लेस नेम से किसी दल का बोध हो तो बाबू बैटिंग कौन करेगा, इंडिया करेगा कि इंडियन टीम करेगी? तो भारतीय टीम यहाँ खेलेगी। डेट मीन्स यहाँ मतलब हुआ इस इंडिया से टीम का बोध हो रहा है, न कि भारत का बोध हो रहा है। तो टीम का बोध हो रहा है। जब टीम का बोध हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आर्टिकल द लेगा अपने पहले और आने वाला वर्ब भी प्लुरल लेगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, यानी नो एरर। इसका आंसर क्या होगा? नो एरर। क्लियर? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। आज हमने आपको प्रॉपर नाउन से संबंधित बहुत सारी चीजें बताया, और इसके पहले मैं आपको ये बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको यहाँ एरर में क्वेश्चन देकर भी दिखाया। तो अब बाबू खूब ध्यान से इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और एयरफोर्स में सिलेक्शन पाइए। जय हिंद, गुड बाय।